जॉब्स लेने में दिक्कत क्यों आ रही है? ख़ास करके जो जेनज़ीज़ हैं, उनको जॉब लेने में दिक्कत क्यों आ रही है? अब मेरे कुछ नोन कंपनीज़ जो रन करते हैं वो उन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जेनज़ीज़ को हायर ना करें, पुराने बंदों को ही ज़्यादा हायर किया जाए। अब दिक्कत कहाँ आती है? जब मैं बात करता हूँ कंपनी से या एचआर से या हायर करने वालों से, तो उनका एक आंसर होता है कि मार्केट में स्किल्स ही नहीं है। और अगर मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ या जो मार्केट में नए आए हैं, जॉब लेने के लिए आए हैं, उनसे बात करता हूँ या जिनको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनका कहना होता है कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। अब एक तरफ हायरिंग पर्सन कह रहा है कि मार्केट में स्किल नहीं है, तो दूसरी तरफ पर्सन बोल रहा है कि जॉब स्किल्स ही नहीं है। तो ये जो गैप बीच में आ गया है, यही कारण है कि जॉब्स नहीं लग रही हैं। और आजकल के जो नए जेनज़ीज़ आ रहे हैं, जो नए जिन्होंने अभी पास आउट किया है, उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जॉब एक तो जॉब नहीं है, अगर जॉब है तो नखरा बहुत है। ये चीज़ मैंने देखी है। अब मैंने एक पर्सन को मुझे याद है मैंने इंटर्नशिप की थी आज से 13 साल पहले इंटर्नशिप की थी और इंटर्नशिप में 2-3 हज़ार रुपए मेरे को मिलता। 6 मंथ बाद मुझे 20,000 मिलना शुरू हो गया। वो 6 मंथ मैंने दिखाया है। बट अगर आज के टाइम अगर हम बोलते हैं कि आप सिर्फ़ इंडस्ट्री में घुसो, थोड़ा-सा काम सीखो, तो आता क्या है कि 20,000 की नौकरी हमने करनी नहीं है और 1 लाख वाली किसी ने देनी नहीं है। ये चक्कर पड़ गया हुआ है। अब मैं जेनज़ीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो इंडस्ट्री में लेके आए। उसके बाद वो लेके आए हैं कि अपना मेंटल स्पेस, मेंटल सैटिस्फैक्शन, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों को मार्केट में लेके आए हैं अपने साथ। ये सिनेरियो अच्छा है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप न्यू हायर होते हो, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वो लॉयर हो, डॉक्टर्स हों, कोडर्स हों, किसी भी इंडस्ट्री में हो जाओ, कम से कम 4 से 5 साल तो आपको काम सीखना ही है और काम सीखने में नखरा नहीं होना चाहिए। जैसा भी काम मिले, करो। आपके पास 3 से 4 साल हैं अपने आप को मोल्ड करने के, उसके बाद आप अपने नखरे दिखाओ, जो मर्ज़ी करो, तब आपकी मर्ज़ी। अब मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ कि क्या-क्या दिक्कत आती है आजकल हायरिंग में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो आज की जनरेशन है वो डिजिटल है, टेक सेवी है, बट क्या वो उस तरह से टेक को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इंडस्ट्री में चाहिए? एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया चलाते हो, ठीक है, सब कुछ आता है, ठीक है, बट क्या आपको कोडिंग आती है? वो भी टेक में आता है। वो नहीं सीखनी और सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंडल्ज रहना है। एज़ अ कोडर आपको वो सीखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है इंटर्नशिप नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँ, मुझे नहीं करना। अब इंटर्नशिप में बहुत बार होता है कि सपोज़िटली बीटेक की इंटर्नशिप है और टेक इंडस्ट्री में एक बंदे ने +2 करके काम करना शुरू कर दिया था और उसने या फिर उसने आपसे लोअर किसी कॉलेज से की है। तो एटीट्यूड ये आ जाता है कि मैं इंटर्नशिप क्यों करूँ इसके नीचे? मैं इससे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। इंटर्नशिप ही नहीं करना चाहते। अब जब इंटर्नशिप नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगी, तो काम कैसे करोगे? ये भी एक प्रॉब्लम जो आजकल मुझे देखने में आ रही है। अब है किसी भी कंपनी में जाओ, उनके वर्क वर्क एथिक्स अलग होते हैं। कोई कंपनी आपको स्टार्टिंग में बोलती है कि 10 घंटे काम करो। कोई कंपनी आपको बोलती है कि आपने अब मैं जहाँ इंटर्नशिप करता था, पूरी कंपनी को सैटरडे को छुट्टी होती थी, इंटर्न्स को नहीं होती थी। इंटर्न सैटरडे भी आते थे। अगर मैं उस टाइम कह देता कि नहीं, तो मुझे आगे सीखने को नहीं मिलता। पर आज के जेन ज़ीज़ का क्या हुआ है, 9 से 5 काम करना है, तनख्वाह पूरी आनी चाहिए। अब मार्केट में देखो कॉम्पिटिशन भी तो कितना हो गया है। अगर कॉम्पिटिशन के हिसाब से चलोगे, एक जॉब छोड़ते हो 10 बंदे आपके लाइन में खड़े हैं जॉब लेने के। तो ये जो आलसपन है इसको चेंज करो। 1-2 साल
प्लस जब तक आप मैरिड नहीं हो जाते, आप कंपनी को अच्छा टाइम दे सकते हो, आप अपने करियर को अच्छा टाइम दे सकते हो, कंपनी को नहीं तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, उसको अच्छा टाइम दे सकते हो। बट एटीट्यूड थोड़ा-सा कम रखना पड़ेगा। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि सॉफ्ट स्किल्स लोगों की खत्म हो रही हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म ही आप मैसेजेस कर रहे हो। वो जो फॉर्मल सॉफ्ट स्किल्स होती हैं बोलने की, एटिकेट्स होते हैं, वो लोगों में बहुत कम हो गए। सॉफ्ट स्किल्स सीखो, जितनी सीख सकते हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सॉफ्ट स्किल्स बहुत काम आती है, आपकी टेक स्किल्स से ज़्यादा भी कभी-कभार सॉफ्ट स्किल आपको बचा जाती है। क्यों? मान लो आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, आपने सर्कल अच्छा बना दिया हुआ है, आप सीनियर को बोलोगे प्यार से कि सर आप थोड़ा-सा देख लो, वो देख लेंगे। अब किसी के पास एटीट्यूड लेके जाओगे कि मेरे से नहीं हो रहा ये देखो, करेगा? नहीं करेगा। इस चीज़ को सॉफ्ट स्किल अपने में डेवलप करो। आजकल के स्टूडेंट्स में सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। देन इज़ कि आजकल जो हायर करते हैं, वो चाहते हैं कि एआई टेक में यूज़ ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि एआई से आप थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें जल्दी कर सकते हो। अब मार्केट में एक पर्सन है जो एआई के थ्रू भी कोड करता है और अपने भी लगाता है और आपको एआई नहीं करनी है। आपने अभी तक चैट जीपीटी सिर्फ़ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ की है, अपने टेक के लिए यूज़ नहीं की है। वो भी एक इश्यू है। आजकल जो मेरे को भी जॉब्स आ रही हैं ना, जो मैं जॉब पे काम करता हूँ, उनकी भी कइयों की रिक्वायरमेंट ये हो गई हुई है कि शुड नो कर्सर एआई, शुड नो कोपायलट एआई, ठीक है? तो ये चीज़ें एम्ब्रेस करनी सीखो। इनके ऊपर स्किल्स करो, अपनी अपस्किल करो इसमें। एआई को अपना दुश्मन मत समझो, एआई को अपना पार्टनर समझ के उसके साथ काम करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हमेशा अपने आप को अपस्किल करते रहो, जितना अपस्किल करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, जितना पोर्टफोलियो अपना बनाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले 2 साल, 3 साल अगर आपको स्ट्रेस भी आता है, देखो बियॉन्ड स्ट्रेस हो जाए तो बात और है। बट अगर आपके पास बियरेबल स्ट्रेस है, अपनी पेशेंस को बढ़ाओ, थोड़ा-सा सुनने की आदत डालो और आप अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, एडजस्टिंग उसमें जाओ, तो आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो, अच्छे डेवलपर बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको बुरी लगी हो तो कमेंट करके मेरे को बताइए, अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।